प्रधानमंत्री ने मदुरै में 4,400 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। कहा, ढांचागत संरचना विकास जनमानस का सशक्तिकरण। रक्षा राज्य मंत्री ने रांची में बाल विवाह मुक्ति रथ को किया रवाना। हस्ताक्षर अभियान की भी शुरुआत। सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने के लिए सामूहिक प्रयास पर दिया बल। पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन तेज। मुठभेड़ में नक्सलियों के मारे जाने का दावा। मुठभेड़ और आईईडी विस्फोट में घायल जवान इलाजरत। जामताड़ा के ग्रामीण इलाकों में बाहा पर्व की धूम। पर्यावरण संरक्षण का भी दिया जा रहा संदेश। होली बाजार में हर्बल गुलाल की मांग। महिलाओं को मिल रहा रोजगार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तमिलनाडु के मदुरै में 4,400 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि ये परियोजनाओं क्षेत्र में कनेक्टिविटी, विस्तार, अर्थव्यवस्था की मजबूती और रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगी तथा लोगों के जीवन को बेहतर बनाएंगी। श्री मोदी ने कहा कि बेहतर ढांचागत संरचना विकास जनमानस का सशक्तिकरण है, जिस पर केंद्र सरकार लगातार ध्यान दे रही है। The railway budget allocation for Tamil Nadu has increased nearly 9-fold since our government came in. During 2009 to 2014, the average yearly railway allocation was 880 crore rupees. 880 crore rupees. In 2026-27, the allocation has increased to 7,600 crore rupees. In Tamil Nadu, more than 1,300 kilometers of new tracks have been laid. 97% electrification has been achieved. Hundreds of flyovers and underpasses. तमिलनाडु दौरे के क्रम में प्रधानमंत्री ने तिरुपारनकुंद्रम स्थित अरुलमिगु सुब्रमण्य स्वामी मंदिर में दर्शन और पूजन किया। इस दौरान मंत्रोच्चार के बीच प्रधानमंत्री ने विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना कर देश के विकास की मंगल कामना की। अनुकूल्यता प्राप्तिरस्तु। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिए सामूहिक प्रयास पर बल दिया है। उन्होंने कल रांची में डीडी संवाद कार्यक्रम के दौरान कहा कि विकसित राष्ट्र का रास्ता राज्यों के विकास से होकर गुजरता है। परिपूर्ण ये राज्य झारखंड प्रदेश देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदेश के रूप में विकसित हो सकता था। विकास हर और चहुमुखी विकास राज्य में हो सकते थे। उन सारी चीज़ों की कमी रही और आज हम अभी भी अपेक्षा करें तो बहुत पीछे हैं। लोगों का चूंकि पहले मतलब ऐसा एक माहौल पहले अच्छा बना था कि निवेशक आ रहे थे, लेकिन जब माननीय रघुवर दास जी की सरकार थी, बहुत सारे निवेशक उस समय आ रहे थे, एमओयू किए थे, लेकिन जैसे ही सरकार बदली वो नहीं आ रहे हैं, चूंकि ऐसा राज्य के अंदर ऐसा कोई माहौल नहीं स्थापित हुआ है। आज लोग प्रशासन बड़ी चुनौती है, पुलिस बड़ी चुनौती है, जिसके वजह से भी ये सारी दिक्कतें होती हैं। तो हमें लगता है राज्य सरकार को उन सारी चीज़ों एक रोड मैप बनाना चाहिए। बेहतर शासन प्रशासन के साथ जो समृद्ध राज्य है, निश्चित रूप से इसका लाभ आम जन तक पहुंचे, उसके लिए काम करना।
झारखंड समेत देश भर में बाल विवाह मुक्त भारत के निर्माण की दिशा में लगातार पहल हो रहे हैं। इस सामाजिक कुरीति के खात्मे के लिए अभियान भी चल रहा है। रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने अभियान को गति देते हुए आज राजधानी में बाल विवाह मुक्ति रथ को रवाना किया। इस दौरान हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया। श्री सेठ ने कहा कि बाल विवाह सामाजिक अभिशाप है। सामूहिक प्रयास से ही इस कुरीति को खत्म किया जा सकता है। निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद अब नए जनप्रतिनिधियों के शपथ तथा डिप्टी मेयर और उपाध्यक्ष के चुनाव पर लोगों की नजर है, जिसके लिए राजनीतिक दल समीकरण जुटाने में लगे हैं। इधर निकाय चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद राज्य भर में विजय जुलूस और सम्मान समारोहों का आयोजन हो रहा है। गिरिडीह झामुमो कार्यालय में नवनिर्वाचित वार्ड पार्षदों को सम्मानित किया गया। मौके पर मंत्री सुदिव्य कुमार ने नए वार्ड पार्षदों को जीत की बधाई दी। उन्होंने गिरिडीह की नवनिर्वाचित मेयर प्रमिला मेहरा के साथ स्थानीय गुरुद्वारा में मत्था भी टेका। इस दौरान कई लोग मौजूद रहे। सभी जाति के लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा समर्थित प्रत्याशी प्रमिला मेहरा पर विश्वास जताया। हम सभी को धन्यवाद देते हैं और हृदय तल की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं। आज इसी कड़ी में चुनाव से पहले भी हम लोग गुरुद्वारे आए थे। बाबा साहब को हम लोगों ने अरदास की थी। आज एक शुक्राने के लिए गुरुद्वारे आए कि बाबा साहब की कृपा से इस चुनाव में प्रत्याशित जीत मिली। हमें जनता की सुविधाओं पर खरा करने का प्रयास किया। आप बताइए, हम लोग गिरिडीह को एक नया स्वरूप बिल्कुल देने का काम करेंगे और जो लोग बोलते हैं ना, हम लोग उस काम को अब करके मुंह तोड़ जवाब देंगे। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुलनाथ शाहदेव ने कांग्रेस को एक बार फिर परिवारवाद पर घेरा है। उन्होंने विकासोन्मुख राजनीति पर बल देते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कड़ा प्रहार किया है। सुरक्षा बलों के प्रहार की वजह से राष्ट्र विरोधी तत्व अब बिल्कुल हताश हो चुके हैं। नक्सलियों को अब अपने अस्तित्व पर संकट नजर आ रहा है, जिस कारण वे हताशा में कायरता पर उतर आए हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले के छोटा नागरा थाना क्षेत्र में सारंडा के जंगल में आज सुबह एक आईईडी विस्फोट होने से कोबरा बटालियन के सहायक कमांडेंट अजय मल्लिक घायल हो गए। गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए रांची एयरलिफ्ट किया गया। कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उनका हालचाल लेने अस्पताल पहुंचे। इस दौरान दावा किया गया है कि आईईडी विस्फोट के बाद नक्सलियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ भी हुई, जिसमें नक्सली ढेर किए गए। मौके पर एक जवान जख्मी हुआ। मुठभेड़ और आईईडी विस्फोट में घायल दोनों जवान फिलहाल इलाजरत हैं। एआई के क्षेत्र में भारत विश्व का नेतृत्व करता दिख रहा है। हाल में दिल्ली में संपन्न एआई समिट इस दिशा में मील का पत्थर साबित होने वाली है। एआई इम्पैक्ट समिट में 300 से ज्यादा एग्जीबिटर्स और 30 से अधिक देशों की भागीदारी ने भारत को ग्लोबल टेक्नोलॉजी हब के रूप में स्थापित किया। भारत में स्टार्टअप्स की रफ्तार अब पहले से कहीं ज्यादा तेज हो चुकी है। हेल्थ, फिनटेक, शिक्षा, कृषि और ई कॉमर्स जैसे क्षेत्रों में एआई आधारित समाधान तैयार किए जा रहे हैं। इन्हीं नवाचारों के दम पर कई स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न यानी अरबों डॉलर की कंपनियों में बदल रहे हैं। समिट में खास आकर्षण रहा एजेंटिक एआई। ये एक ऐसी स्मार्ट तकनीक है जो सिर्फ आदेश नहीं मानती, बल्कि खुद निर्णय लेकर काम को अंजाम देती है। कस्टमर सपोर्ट, मेडिकल डायग्नोसिस, डेटा एनालिसिस और सरकारी सेवाओं में इसका इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। The clear advantage that we got by participating in the program was to understand macro level language models, macro level voice models, which we could use it in our daily operations. We have our own models for quality assessment of agriculture crops pre-harvest and post-harvest. विदेशी निवेशकों और ग्लोबल कंपनियों की मौजूदगी ने भारतीय स्टार्टअप्स को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने का मौका दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि युवा आबादी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन की संस्कृति भारत को एआई स्टार्टअप्स का अगला वैश्विक केंद्र बना सकती है।
यूनिकॉर्न्स की बढ़ती संख्या इस बदलते भारत की नई पहचान बन रही है। भारत में स्टार्टअप्स को हर स्तर पर समर्थन दिया जा रहा है। आने वाले समय में AI आधारित कंपनियां दुनिया में भारत का नेतृत्व करेंगी। The international participants, international startups who could there, and what their execution styles are, how their management of the team, and how do they sustain for a longer duration of time by building AI products and also holding the market interest in the evolving AI landscape. स्टार्टअप्स की ये उड़ान, यूनिकॉर्न्स की ये बढ़ती ताकत और एजेंटिक AI की नई सोच, ये संकेत हैं कि भारत टेक्नोलॉजी की दुनिया में भविष्य गढ़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। बेंगलुरु से ज्योति की रिपोर्ट, DD न्यूज। समाचारों में आगे बढ़ने, फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती पर बल दिया है। DD संवाद के इतर हमारे सहयोगी से बातचीत में उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में व्यावसायिक विकास से राज्य का विकास संभव है। संवाद कार्यक्रम के तहत हमारे साथ फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष के रूप में आदित्य मल्होत्रा जी उपस्थित हैं और हम इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि 25 वर्षों के इस झारखंड में उद्योग जगत में हम कहां पहुंचे हैं। देखिए, निश्चित रूप से फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो जिम्मेदारी होती है कि कैसे व्यापार और उद्यमिता से रिलेटेड प्रॉब्लम सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार को, कैसे उसको निवारण किया जाए। इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम लोग जो डायलॉग और कनेक्शन हम लोग सरकार के साथ मेंटेन करके रखें। और जिस तरह की आज जो है चैलेंजेस हैं हमारे झारखंड में, चाहे वो व्यापार, चाहे वो उद्यमिता से रिलेटेड हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड हो, चाहे सरकार की नीतियों से हो, बहुत सारे ऐसे परिवेश है जिसको हम लोग बहुत ही प्रभावी रूप से सरकार के साथ वार्ता करते हुए उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और अभी झारखंड जिस मोड़ पे खड़ा है, एक तरफ बहुत सारी संभावनाएं और एक तरफ बहुत सारी चुनौतियां हैं। देखना कैसे है कि हम लोग जो चुनौतियों को कैसे हम लोग ओवरकम करें और जो संभावनाएं हैं उसको कैसे हम लोग लेके आगे बढ़ें। खासतौर को देखने को आया है कि जो झारखंड में आज खनिज संपदा के होने के बावजूद हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग या वैल्यू एडिशन उसमें नहीं है, और हमारे ही प्रदेश से जो खनिज संपदा है वो अन्य प्रदेश में जाती है और वहाँ पर फिनिश गुड्स बन के आता है। तो कैसे हमारे प्रदेश में ही जो फिनिश गुड्स का निर्माण हो ताकि यहाँ पर जो रोजगार उपलब्ध हो, और वैल्यू एडिशन के साथ साथ हमारा जो प्रदेश है अन्य प्रदेशों के तर्ज पे विकसित हो सकी। देखिए, झारखंड की परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो यहाँ पर तकरीबन 76% जो आबादी है वो रूरल बेस्ड है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि हमारे पास कुछ भी जो नीतियाँ बनती हैं और बननी चाहिए वो हमारे रूरल बैकग्राउंड को भी देख के बनना चाहिए। हाल में ही हम लोग ने एक सुझाव भी दिया है राज्य सरकार को कि यहाँ पर जितने भी आपके ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर अगर उद्योग की स्थापना हो तो वहाँ पर इस तरह का इंसेंटिव मिले कि लोग वहाँ पर पहुँच सके। उससे क्या होगी, हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है, पलायन भी रुकता है, और जो एक समुचित विकास की हम लोग जो बात करते हैं वो विकास हो पाएगा। उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि झारखंड में असीम संभावनाएं हैं औद्योगिक विकास को लेकर, और किस तरह से हम उद्योग को बढ़ावा दे सकते हैं झारखंड की इस मिट्टी से जोड़कर। DD न्यूज रांची के लिए सहयोगी सौरभ कुमार के साथ मैं प्रणय प्रबोध। विश्व हिंदू परिषद द्वारा रांची में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन को हनुमानगढ़ी अयोध्या के महंत राजू दास ने भी संबोधित किया। समाज सेवा और हिंदू धर्म की रक्षा एवं विकास के क्षेत्र में कार्यरत विश्व हिंदू परिषद ने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे किए हैं। इसी उपलक्ष्य में रांची में विराट हिंदू सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में हनुमानगढ़ी अयोध्या के महंत राजू दास जी विशेष रूप से उपस्थित रहे। बौद्ध, पारसी, यहूदी सबके सब हिंदू ही है। एक पीढ़ी पहले 2, 3, 4, 5 सबके सबका DNA टेस्ट करा ले, सबके सब हिंदू है। मैं अपील और आह्वान और निवेदन करता हूँ, जितने देश के मुल्ले, मौलवी, मदरसे छाप, ईसाई मिशनरी है, सबको हर वापसी करना चाहिए।
रांची के चुटिया स्थित श्री राम मंदिर से एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई जो शास्त्री मैदान तक पहुंची। शोभा यात्रा में हजारों महिलाएं सिर पर कलश लेकर शामिल हुईं। रथ पर सवार होकर महंत राजू दास शोभा यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे। सम्मेलन के दौरान विश्व हिंदू परिषद के रांची महानगर अध्यक्ष कैलाश केशरी ने भी अपने विचार रखे। हिंदू संगठित करने का, हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ने का यह हिंदू सम्मेलन है और इस सम्मेलन में उद्देश्य अपना है कि सभी हिंदुओं को जोड़ने का। अभी पूरे भारतवर्ष नहीं, पूरे विश्व में देखेंगे हिंदू को छोड़ने की रणनीति जो चल रही है जातिवाद डालकर, तो हम सभी को एक जाति में पिरोने की कार्य कर रहे हैं। तेली, कोयरी, बनिया, राजपूत, सौर या जाट ऐसा कोई है नहीं, ये सभी हिंदू हैं और सभी हिंदू सहोदर भाई हैं। तो ये हम कार्यक्रम अपने उद्देश्य से लगा रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र की ओर सभी बढ़ें और सभी एक सगर होकर अपने आपस में सभी हिंदू भाई बने। चुटिया के शास्त्री मैदान पहुंचकर यह शोभा यात्रा विराट हिंदू सम्मेलन में परिवर्तित हो गई। पूरे आयोजन में बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी रही और एकजुटता का संदेश दिया गया। डीडी न्यूज के लिए रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। झारखंड की पहचान यहाँ की समृद्ध जनजातीय संस्कृति और प्रकृति के अगाध प्रेम से है। इन दिनों जामताड़ा जिले के विभिन्न गांवों में आदिवासियों का मुख्य त्योहार बाहा पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यह पर्व पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश देता है। इन दिनों मांदर की गूंज और बाहा गीतों की लय सुनाई दे रही है। फागुन के महीने में जब प्रकृति अपने नए पत्तों और फूलों से श्रृंगार करती है, तब आदिवासी समाज अपने इष्ट देव जाहेर इरा और मरांग बुरु की पूजा कर बाहा पर्व मनाता है। जाहेर थान में ग्रामीण नायकी की अगुवाई में साल पलाश और महुआ के फूलों को ईश्वर को अर्पित करते हैं। मान्यता है कि इस पूजा के बाद ही समाज में नए फल फूलों का उपयोग और शादी विवाह जैसे मांगलिक कार्य शुरू होते हैं। हम लोग का जो परंपरा है, ये शादी विवाह होता है, जो हम लोग का जाहेर थान में मरांग बुरु और जाहेर आयो, उन दोनों को हम लोग शादी करते हैं। इसके बाद हम लोग समाज में शादी विवाह करते हैं। बाहा पर्व को आदिवासी होली भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ कृत्रिम रंगों का कोई स्थान नहीं है। ग्रामीण एक दूसरे पर शुद्ध पानी छिड़क कर खुशियाँ मनाते हैं। नायकी द्वारा घर घर जाकर साल के फूल बांटे जाते हैं, जिन्हें महिलाएं अपने जूड़े में और पुरुष कान के पास सजाते हैं। इस पर्व की सबसे बड़ी खूबी पर्यावरण के प्रति इसकी संवेदनशीलता है। आदिवासी समाज में नियम है कि बाहा पूजा से पहले कोई साल का पेड़ नहीं काटता है और नियम तोड़ने पर जुर्माना भी लगाया जाता है। युवाओं के लिए ये अपनी जड़ों और संस्कृति से जुड़ने का एक बड़ा माध्यम है। देखते हैं साल का पेड़ में, हम लोग का साल का पेड़ में पूजा होता है। देखते हैं साल का पेड़ में फूल आ गया है, तो एक पूरा गांव मिल करके हम लोग बैठक करते हैं। बैठक करने के बाद एक डेट तय करते हैं कि इस डेट को हम लोग पूजा रखेंगे और उसी डेट में सब हम लोग ये करते हैं और पूजा करते हैं। पर्यावरण संरक्षण और सांस्कृतिक विरासत का ये मेल समाज को प्रेरित करता है कि अगर प्रकृति सुरक्षित रहेगी तभी मानवता का अस्तित्व बचेगा। निश्चित रूप से बाहा पर्व हमें सिखाता है कि विकास की दौड़ में भी अपनी प्रकृति और परंपराओं को सहेजना कितना अनिवार्य है। डीडी न्यूज के लिए जामताड़ा से उज्जवल की रिपोर्ट। कोडरमा के लोचनपुर में महिला समूह द्वारा होली के मद्देनजर हर्बल गुलाल का निर्माण किया जा रहा है। JSLPS की ओर से शिक्षित महिलाएं खाद्य पदार्थों के जरिए हर्बल गुलाल का निर्माण कर रही हैं, जिसके जरिए महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त भी बन रही हैं। हरे रंग के लिए पालक और करी पत्ता, पीले रंग के लिए कच्ची हल्दी, नीले रंग के लिए जैस्मीन के फूल, नारंगी रंग के लिए गेंदा और लाल गुलाबी रंग के लिए चुकंदर का रस। इन प्राकृतिक सामग्रियों से लोचनपुर की महिलाएं हर्बल गुलाल तैयार कर रही हैं। समूह से जुड़ी ये महिलाएं न सिर्फ स्वास्थ्य सुरक्षा का संदेश दे रही हैं, बल्कि आत्मनिर्भरता की मिसाल भी पेश कर रही हैं। वो दीदियां लोग कुछ रोजगार से जुड़ी नहीं थी, जिसमें हम लोग को अबीर बनाने का ट्रेनिंग मिला। उसमें से हम मेरी घर की अगल बगल की जो दीदियां हैं, मेरे समूह की दीदियां, वो सभी मिल के हम लोग अबीर बना रहे हैं
चेहरे के लिए नेचुरल है, इससे मेरा कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आमतौर पर बाजार में मिलने वाले रंग और गुलाल में रासायनिक तत्वों का इस्तेमाल होता है, जिससे त्वचा और आंखों को नुकसान पहुंच सकता है। ऐसे में घरेलू खाद्य पदार्थों और फूलों से तैयार हर्बल अबीर और गुलाल पर्यावरण संरक्षण और स्वास्थ्य सुरक्षा का बेहतर विकल्प बनकर सामने आया है। हमको लगा कि क्यों ना हम आयुर्वेदिक तरीके से कुछ ऐसा बनाएं ताकि बाजार से मेरा कम रेट में भी मिले और सबको कोई भी दिक्कत ना हो, हंसी खुशी से सबका होली बीत जाए। हम लोग का कलर जो आया है वो ऑरेंज आ रहा है और ऑरेंज है, हम लोग का गुलाबी है जिसमें हम लोग बीट का यूज किए हैं, और ग्रीन कलर के लिए हम लोग कड़ी पत्ता और फिर पालक साग का यूज किए हैं जिससे हम लोग का कलर ग्रीन आया है। उपायुक्त ऋतुराज ने बताया कि महिलाओं को रोजगार से जोड़कर सशक्त बनाने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। होली के अवसर पर तैयार किए जा रहे हर्बल गुलाल को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बाजार उपलब्ध कराए जाएंगे ताकि महिलाओं को बेहतर आमदनी मिल सके। होली के महोत्सव को देखते हुए यहाँ की JSLPS की महिलाओं ने लोकल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट पे वर्क करके होली के रंग बना रहे हैं। इसको एक अच्छा मार्केट देने के लिए हम लोग के जो पलाश का ब्रांड है, जो हमारे राज्य सरकार के अंतर्गत है, उसके अंतर्गत हम लोग इसकी ब्रांडिंग कर रहे हैं। और जितने हमारे ऑफलाइन स्टोर्स हैं, जहाँ पे सरकारी दुकानें हैं पलाश की, उन जगहों पे इसकी सेल को बढ़ाएंगे। साथ साथ में ऑनलाइन भी ब्रांडिंग करने के लिए हम लोग का प्रस्ताव है। इसको हम लोग जो ऑनलाइन पलाश का जो ब्रांड का जो पोर्टल है उस पर भी लोचनपुर में रिश्ता महिला मंडल, सहेली महिला मंडल और पार्वती महिला मंडल की सदस्य मिलकर हर्बल गुलाल का निर्माण कर रही हैं। JSLPS से प्रशिक्षण मिलने के बाद इन्होंने पहली बार हर्बल गुलाल निर्माण की शुरुआत की है। छोटी सी पूंजी से शुरू हुआ यह प्रयास अब रंग ला रहा है और धीरे धीरे इनके उत्पादों की मांग बढ़ती जा रही है। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी की रिपोर्ट। जानते हैं मौसम का हाल। संताल परगना समेत राज्य भर में गर्मी ने दस्तक दे दी है। पिछले 24 घंटे के दौरान सरायकेला खरसावां में जहां अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, वहीं पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा में अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पाकुड़ में अधिकतम तापमान इस अवधि में 33 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 3 दिनों के बाद तापमान में करीब 3 डिग्री सेल्सियस की और वृद्धि हो सकती है। होली के दौरान मौसम के शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। स्कूली स्तर पर नवाचार और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अटल टिंकरिंग लैब की गतिविधियां झारखंड में लगातार तेज हो रही हैं। इसी कड़ी में जमशेदपुर के दयानंद पब्लिक स्कूल के छात्र अपनी वैज्ञानिक क्षमता का लोहा मनवा रहे हैं। वर्ष 2018 से संचालित इस लैब के माध्यम से सैकड़ों छात्र अपने रचनात्मक विचारों को हकीकत में बदल रहे हैं। जमशेदपुर का दयानंद पब्लिक स्कूल इन दिनों नन्हे वैज्ञानिकों की नई पौध तैयार कर रहा है। अटल इनोवेशन मिशन के तहत स्थापित यहाँ की टिंकरिंग लैब छात्रों की कल्पनाओं को पंख दे रही है। नीति आयोग की इस पहल की सराहना करते हुए विद्यालय के शिक्षक बताते हैं कि लैब के आने से शिक्षा का तरीका रटने से बदलकर करने सीखने पर आधारित हो गया है। अभी तक थ्योरी पर लोग फोकस करते थे, थ्योरेटिकली नॉलेज होता था उनके पास में, जो वो देख नहीं पाते थे मटेरियल को और मटेरियल के बारे में जानते थे। अभी क्या था कि मटेरियल इनके सामने होता है, जब वो बुक से पढ़ते हैं और फिर वो लाइव देखते हैं, दोनों में फ़र्क आ जाता है। और इसका ये सबसे ज़्यादा एडवांटेज इनको इसमें मिला कि बहुत कम टाइम में, बहुत कम एज में कि इन लोगों को टेक्नोलॉजी का काफ़ी अच्छा ज्ञान हो गया। And many innovative ideas, they come with many innovative ideas, and then that is being implemented. And with this innovative idea, this will help them to work for in the future also. हाल ही में आयोजित एक विशेष गतिविधि में छात्रों ने अपने अपने प्रोजेक्ट्स प्रस्तुत किए। किसी ने सौर ऊर्जा से चलने वाला मॉडल बनाया तो किसी ने रोबोटिक्स के जरिए जटिल कार्यों को सरल बनाने का तरीका ढूंढा। छात्र बताते हैं कि लैब उन्हें अपने आइडियाज को मॉडल के रूप में विकसित करने का पूरा अवसर प्रदान करती है। ये हमारा अटल थिंकिंग लैब, इस अटल थिंकिंग लेबोरेटरी में हम लोग बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के, जैसे F1 कार्स, ड्रोन्स एंड रिसेंटली हमने एक डस्टबिन बनाया था जिससे हम लोग को फर्स्ट प्राइज़ मिला। ऐसे बहुत सारे प्राइजेस भी मिले हमारे अटल लैब को। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे स्कूल को एक अटल लैब मिला है जिससे कि हम लोग जो केमिस्ट्री
फिजिक्स साइंस के बारे में और जान सकते हैं, मैथ साइंस ये सब के बारे में जान सकते हैं। और यहाँ मुझे आके काफ़ी सारे साइंस टेक्नोलॉजी के बारे में पता चला और हम लोगों ने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट बनाए, काफ़ी सारे अवार्ड सिक्योर किए। मुझे यहाँ आके बहुत सारे फ़ायदे हुए। जैसे साइंस में हम लोग जो क्लास में पढ़ते थे खाली थ्योरी रहता था, यहाँ आके हमने बहुत सारे प्रैक्टिकल किए, नए नए इनोवेशन किए और इन नए इनोवेशन के बदौलत हम लोगों ने कई सारे कंपटीशन में पार्ट लिया और उनमें जीता। अटल टिंकरिंग लैब के माध्यम से स्कूली स्तर पर नवाचार की ये पहल झारखंड के इन बच्चों को भविष्य की तकनीक और विकसित भारत के संकल्प के लिए तैयार करने में अहम भूमिका निभा रही है। निश्चित रूप से अगर बचपन से ही बच्चों को ऐसा वैज्ञानिक माहौल मिले तो भारत को ग्लोबल इनोवेशन हब बनने से कोई नहीं रोक सकता। डीडी न्यूज के लिए जमशेदपुर से कुणाल की रिपोर्ट। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने मदुरै में 4,400 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। कहा, ढांचागत संरचना विकास जनमानस का सशक्तिकरण। रक्षा राज्य मंत्री ने रांची में बाल विवाह मुक्ति रथ को किया रवाना। हस्ताक्षर अभियान की भी शुरुआत। सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने के लिए सामूहिक प्रयास पर दिया बल। पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन तेज। मुठभेड़ में नक्सलियों के मारे जाने का दावा। मुठभेड़ और आईडी विस्फोट में घायल जवान इलाजरत। जामताड़ा के ग्रामीण इलाकों में बाहा पर्व की धूम। पर्यावरण संरक्षण का भी दिया जा रहा संदेश। होली बाजार में हर्बल गुलाल की मांग। महिलाओं को मिल रहा रोजगार।